तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमा सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। सुषमा सेतु यह एक तंत्र साधना या मंत्र योग साधना से संबंधित शब्द है। हमारे शरीर में, जिस योगियों का मानना है कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं जो मेरुरज्जु में होती है, रीढ़ की हड्डी में होती है, उसको इंगला, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना जो है दोनों को मिलाने का कार्य करती है। यह सहस्त्रनाड़ के पास दोनों आँखों के ऊपर, दोनों भौहों के बीच में ये इंगला और पिंगला नाड़ियाँ मिलती हैं सुषुम्ना नाड़ी के सहयोग से। तो संतों का मानना है कि जब ये दोनों नाड़ियाँ मिल जाती है तो मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म की तरह ब्रह्म सदृश हो जाता है, यानी मनुष्य सदैव परमात्मा बन जाता है। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है इंगला और पिंगला 2 नाड़ियों को मिलने का एक स्थल है। ऐसा होता है कुंडलनी जागृत करने के उपरांत। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमा सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। मांझी जो है नाविक को कहते हैं। परमात्मा को भी मांझी नाविक कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार नाविक नदी पार कराता है उसी तरह परमात्मा जो है भव सागर से पार कराता है। तो इस वाक्य के माध्यम से संत कवित्री ललदेव ने कहा है कि परमात्मा ने हमें सहज और सामान्य ढंग से, सामान्य भाव से इस संसार में भेजा है, पर हमने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए टेढ़े मेढ़े जटिल रास्ते चुन लिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने तंत्र मंत्र, योग साधना, तीर्थाटन आदि अनेक बाह्याडंबरों को अपने जीवन में अपना लिया। अंत समय में जब भवसागर को पार करने का समय आया तो अपने आराध्य को कुछ देने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। अपना जेब टटोला कि क्या दें हम अपने आराध्य को, अपने मांझी को भवसागर से पार कराने के निमित्त, तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। मतलब कि परमात्मा जो है प्यार के भूखे होते हैं, प्यार के प्यासे होते हैं, और हमने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। हमारा जीवन तो प्यार रहित है। हाँ, अब हम अपने आराध्य को क्या दें? परमात्मा को प्यार चाहिए और हमारे पास प्यार है ही नहीं, हमारे पास प्रेम है ही नहीं, हमने किसी से प्रेम किया ही नहीं। तो हम उस समय अपने आप को विवश महसूस करने लगते हैं और उस समय लगता है कि हमने अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही बिता दिया, बेकार ही बिता दिया। चौथा वाक्य है कि थल थल में बसता है शिवी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही साहब से पहचान। यहाँ पर संत कवित्री ललदेव ने संत कबीर की भांति, संत रैदास की भांति अपने आराध्य को साहब कहा है। इस वाक्य के माध्यम से ललदेव ने अपने आराध्य को शिव कहा है। शिव कल्याणकारी तत्व है, शिव जनहितकारी तत्व है, जो सबका कल्याण करता है, जो सबका हित करता है, जो सबका मंगल करता है, वही शिव है। ललदेव के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण थल थल में बसता है शिवी, यानी परमात्मा प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। वह जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब इत्यादि का भेदभाव किए बिना सबका कल्याण करता है, सबका मंगल करता है। वह परमात्मा सबके अंतःकरण में विद्यमान होता है। सच्चे ज्ञानी, सच्चे संत जन जो होते हैं वे अपने अंतःकरण में परमात्मा को खोजते हैं। सच्चे ज्ञानी शिव स्वरूप कल्याणकारी भावनाओं को जागृत कर उसके माध्यम से सबका कल्याण करते हैं, सबका मंगल करते हैं, क्योंकि कल्याणकारी भावनाओं से पहचान ही परमात्मा की पहचान है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संत ललदेव ने अपनी रचनाओं के माध्यम से निर्गुणमार्गी कवि संत कबीर की भांति सदकार्य के लिए, समाज सुधार के लिए
जनहितकारी कार्य के लिए संदेश दिया है। वैसे तो इनकी रचनाओं में संत कबीर की भांति क्रांतिकारी भावना प्रकट नहीं होती है, क्रांतिकारी भावना नहीं दिख पड़ती है, किंतु उन्हीं की भांति इन्होंने बाह्याडंबरों का, जाति पाति का, सांप्रदायिकता का, छुआछूत का, ऊंच नीच का इत्यादि का विरोध किया है। इस प्रकार ये वाक्पाठ संपन्न हुआ।